नमस्कार दोस्तों। ओम शम शनिश्चराय नमः। आज मैं आपके लिए शनि भगवान की व्रत कथा लेकर आई हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिससे शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आइए शुरू करते हैं शनि देव की व्रत कथा। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनि भगवान का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने के लिए और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, शनि और केतु में बहस हो गई कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र असमंजस की स्थिति में पड़ गए और कोई निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया जाता वही गुस्सा हो जाता। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासनों का निर्माण किया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा था और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना ने ही परास्त कर दिया था। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित होकर वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ गया। जब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए, उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न हो उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की ओर चल पड़े। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर घर चले गए। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसके हार को चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड के स्वरूप उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपने गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण किया कि जो भी इस राग को गा रहा है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह तो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी
और अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य प्रति मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह हैरान हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समाई। राजा और नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, जो कूटीहार निगल रही थी वह वापस उगलने लगी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से प्राणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सबसे ऊपर हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और अर्चना होने लगी और उनकी कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताती हूँ जिससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को काले कपड़े पहनने चाहिए तथा काली वस्तुएं जैसे लोहा, तिल आदि का दान करना चाहिए और तेल का दान भी कर सकते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो शनि भगवान की जय।